जो ये कहें कि विरोध छात्रों का जयपुर में शुरू हुआ, उसकी तस्वीर बाड़मेर में भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखिए जयपुर के बाद बाड़मेर का भी सुनने में आया कि वहाँ पर भी एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसके चलते वहाँ पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इसी के साथ ही आप अभी यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और वो अपनी मांगे मनवा रहे हैं कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर उनके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ कई यहाँ पर जो महिला एबीवीपी की कार्यकर्ता जुड़ी हुई है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की क्या मांगे आपकी। मांगे हमारे, हम नॉर्मल एक जो रैली निकालते हैं वही निकाले। हमारे वोटर कार्ड है, यहाँ पे आईडी कार्ड है, हम कोई बिना एंट्री के नहीं आ रहे थे, फिर भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करता है हमारे साथियों के सिर फोड़ के, और छात्राओं के साथ भी लाठी चार्ज होती है। बहुत सरासर गलत है। और हम नॉर्मल नामांकन बनने के बाद में एक किसान पुत्र जो नॉर्मल रैली नहीं निकाल सकता, क्या उसका हक नहीं है? नॉर्मल हम रैली नहीं निकाल सकते, फिर भी लाठी चार्ज होती है और हमारे कई साथी जो घायल होते हैं। हमारे साथ कई छात्र प्रतिनिधि भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की क्या मांगे अब आपकी। हमारे साथ मांगे हैं सरकार से, हम आम छात्रों का हक छीनने की कोशिश नहीं करें, उन्हें मताधिकार करने दें। ये डर का माहौल, अराजकता का माहौल ना फैलाएंगे जिससे आम छात्र भयभीत हो। हम हमारे साथी भाई नरेंद्र यादव अध्यक्ष का पर्चा भर के, मैं महासचिव का पर्चा भर के, और बहन किरण तंवर, कृष्णा तंवर जो सही सचिव का पर्चा भर के पूरे विश्वविद्यालय के अंदर डोर टू डोर छात्रों से मिलके, और नियमित छात्र जो विश्वविद्यालय के हैं उनके साथ आ रहे थे। पुलिस प्रशासन जो राजस्थान सरकार के दबाव में आकर हमारे साथ लाठी चार्ज किया जाता है और कई साथियों भाइयों के साथ सर पे बहुत भयंकर चोटें आती है और किसी का हाथ टूट जाता है। हम सरकार से निवेदन है, आप ऐसी हरकतें मत करें। एक पुलिस अधिकारी भी तो घायल हुए हैं, ये भी तो आरोप लग रहे हैं कि छात्रों की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई। ये आप ऐसी हरकतों के कारण डाउन हो जाओगे और निश्चित रूप से आपकी तरफ से भी पत्थरबाजी हुई और कई पुलिस के उच्च अधिकारी घायल। नहीं, ये सब उन्हें एनएसयूआई की चाल है, पप्पू गैंग की चाल है। ऐसे कोई हरकत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने आज तक किया है और आगे करेगा। यहाँ इनका कहना है कि ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो सकते हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की कोई यहाँ पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करी, लेकिन तस्वीरों में साफ देखने को मिला कि जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनके सिर के अंदर चोट लगी और उनके जो गनमैन थे या ड्राइवर थे उनके भी सिर के अंदर चोट लगी। उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर भी जयपुर के अंदर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ छात्र हैं तो दूसरी तरफ पुलिस है। अब पुलिस के पास एक ही चारा रह जाता है कि छात्रों को समझाएं, और जो JLN रोड है ये जयपुर शहर का मुख्य VIP रोड है, इस रोड को खाली करवाया जाए। लेकिन जो छात्र हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ जबरदस्त वहां पर इस वक्त अफरा तफरी से का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग हैं। अनूप, मैं समझ रहा हूं कि बिल्कुल आप हिम्मत के साथ वहां सारी तस्वीरें और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा अगर कोई वहां पर पुलिस का अधिकारी मिल सके, अगर दिखाई दे रहे हैं आसपास और वो बोलना चाह रहे हो इस पूरी घटना को लेकर, पुलिस का पक्ष रखना चाह रहे हो, और क्योंकि आगे छात्रों का कहना है कि जब तक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी वो शांत नहीं बैठेंगे, तो पुलिस का आगे का क्या प्रोग्राम है? और ये भी ये भी सुनिश्चित करना है कि आगे छात्र संघ के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चले। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर स्थिति को संभालने के अंदर अभी व्यस्त हैं। चारों ओर पुलिस का यहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी का जो प्रथम जो कहना है वह यही है कि छात्रों से समझाइश की जाएगी, उसके बाद ही जैसी स्थिति बनेगी उसके ऊपर यहाँ पर काबू पाया जाएगा। हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर आगे की आपकी समझाइश रहेगी। यहाँ से किस तरीके की आपकी समझाइश रहेगी? समझाइश जारी है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक कर देख लेंगे। लेकिन छात्र मान रहे नहीं है, उनकी एक ही मांगे उच्च अधिकारी पर। हाँ, क्या मांग है इनकी? इनकी है कि जिन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, लाठीचार्ज किसी ने नहीं किया है, आपस में उलझ गए तो कुछ उनके लग गई, कुछ पुलिस के लग गई। लाठीचार्ज किसी ने नहीं किया, स्थिति बन गई। यहाँ देखिए इनका भी कहना है कि लाठीचार्ज करानी, लेकिन इसी स्थिति बन गई जिसके चलते छात्र यहाँ पर घायल हो गए। और इनके जो समझाइश की जो बात है वो यहाँ पर पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिससे कि छात्र माने। और रोड पर आप जाम की स्थिति देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जाम लग चुका है दोनों ओर की तरफ से। ये मुख्य रोड है जयपुर की, और पुलिस के अधिकारी भी यही चाहते हैं कि छात्र जल्दी से जल्दी माने और स्थिति पर काबू पाया जा सके, जिससे कि रोड खाली हो और छात्र एक दफे अपने घर की ओर लौटे और पुलिस भी राहत की सांस ले। जी हाँ, और एक चीज और मैं यहां समझना चाहूंगा, देखिए राजनीति चाहे वो किसी भी स्तर की हो,
या कहे कि किसी भी जगह पर राजनीति हो, उसको समझने के लिए एक चीज और जाननी बहुत जरूरी होती है, जो हमारे दर्शक आपसे सुनेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक उत्पात मचाते हैं और एबीवीपी इस वक्त मोर्चा संभाले हुए है। थोड़ा इस गणित को समझाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्दलीय पर्चा दाखिल करवाना छात्र संघ चुनाव में एक टैक्टिक्स का हिस्सा होता है, तो इस पहलू को भी यहां दर्शकों की सहूलियत के लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो नरेंद्र चौधरी, वो यहाँ पर आते हैं, नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। खुद के नामांकन पत्र दाखिल करते ही वो यहाँ पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। वो ये अपने छात्रों की संख्या बल दिखाना चाहते थे कि हमारे साथ में कितने छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसीलिए वो गेट तोड़ करके, बैरिकेडिंग तोड़ करके, तमाम जो चीज़ें थी उनको धता बताते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही एबीवीपी की रैली का आयोजन था। एबीवीपी रैली निकाल करके शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही थी। इसी शक्ति प्रदर्शन को ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर करवाया जा रहा था। ट्रैक्टर के अंदर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, जो प्रत्याशी हैं, वो ट्रैक्टर के ऊपर सवार होते हैं। पीछे पीछे उनके साथ में कई लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और यूनिवर्सिटी गेट के अंदर चली जाती हैं। इसी दौरान इसके पहले से ही लाठीचार्ज हो रहा होता है, जिसकी चपेट के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी आ जाते हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो घायल छात्र हैं उनको लेने के लिए एम्बुलेंस आ चुकी है। एम्बुलेंस के अंदर जो घायल हुए छात्र हैं, जिनके सिर फूटे हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, उनको यहाँ से लेकर के एम्बुलेंस के द्वारा लेकर जाया जा रहा है। इन्हें भी एसएमएस अस्पताल में ही भर्ती करवाया जाएगा। और अनूप, आपने अभी बात की पुलिस के अधिकारी से, वो तो कह रहे हैं हमने लाठीचार्ज नहीं किया। तो क्या अपना सर अपने आप जमीन पर मार लिया क्या इन्होंने छात्रों ने? ये फिर घायल कैसे हो गए? या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो जी हाँ, देखिए, लाठीचार्ज की तस्वीरें, जी हाँ, लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं, वो पूरी कैमरे के अंदर कैद हैं। हम दिखा भी रहे हैं उसको लगातार। रिकॉर्ड की गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करा है, छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, भगा भगा करके उनको पीटा है। कई छात्र सड़क पर गिर गए और कई उसके ऊपर कूदते हुए चले गए, जिससे कि छात्रों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। और कई छात्र तो इसके अंदर दब भी गए, क्योंकि छात्रों की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी। यहाँ पर दोनों ही, जो एक तो निर्दलीय प्रत्याशी और एक एबीवीपी के प्रत्याशी, इन दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर छात्र हो गए थे। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो छात्र एक दूसरे के ऊपर भागे और गिरते चले गए। और गिरे हुए छात्रों के ऊपर भी पुलिस ने लाठीचार्ज करा और उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मैं अनूप एक जल्दी से आखिरी में संक्षेप में आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद फिर बाद में और आएंगे, आपका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे छोटा सवाल जानना चाहूंगा। आचार संहिता होती है हर चुनाव की। इस चुनाव में जो छात्र संघ चुनाव है, जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसमें क्या नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद आप इस तरह का जुलूस निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं तो कितनी संख्या होनी चाहिए, कितने गाड़ी घोड़े होने चाहिए, ये क्या कहती है आचार संहिता? जी हाँ, आचार संहिता यह कहती है कि जिस दिन चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो जाती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन छात्रों ने उस आचार संहिता का उल्लंघन करा। उसके बावजूद जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, ये अगर समय पर चेत जाता और पुलिस प्रशासन है, ये अगर समय पर चेत जाता तो इस स्थिति को काबू में किया जा सकता था। न तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास में कोई इनको छात्रों को रोकने के कोई उपाय था और नहीं यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल था। पुलिस बल की कमी के चलते छात्रों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और छात्र यूनिवर्सिटी के सभी बैरिकेड्स को तोड़ करके अंदर की ओर कूद कर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। आप नजर बनाए रखें, क्योंकि आपके पीछे बहुत शोर शराबा और हंगामा दिखाई और सुनाई दे रहा है। आप लगातार कवरेज अपनी वहां पर जारी रखिए। लेकिन